नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, यह वीडियो लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को समर्पित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 19 सितंबर को लाइब्रेरियन का एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और अब 2-3 दिन शेष बचे हैं। तो इन 2-3 दिनों का आप बेहतरीन तरीके से कैसे सदुपयोग कर पाएंगे, इसके संबंध में मैं आपको कुछ अनुभव और टिप्स है वो शेयर करूंगा। आप सभी काफी लंबे टाइम से लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज से 9 महीने पहले इसका एग्जाम हुआ था और उसको कैंसिल कर दिया गया था पेपर आउट होने की वजह से, और दोबारा अब ये एग्जाम हो रहा है। इसका जो सिलेबस है वो आप अच्छी तरीके से आपको जानकारी में होगा, क्योंकि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिलेबस तो आपके पास में होगा ही। फिर भी मैं आपको एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि यहाँ पर राजस्थान जीके है वो 100 मार्क्स का है, और 200 मार्क्स का लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और ये टोटल है 300 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो ये तो आपके एग्जाम पैटर्न की बात हो गई, और इसमें 40% मार्क्स है वो लाना आपको जरूरी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं। अगर 40% से कम आपके मार्क्स आते हैं तो आप सीधे मेरिट से बाहर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन जो आपने सही किया है वो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो मित्रों इसके एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अब बात करते हैं कि आपके पास में जो 3-4 दिन बचे हैं, इन 3-4 दिनों का आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये जो 3-4 दिन है हमारे पास में बचे हैं, इनको लेकर काफी हम कंफ्यूज हैं, क्या पढ़े क्या नहीं करे, किस प्रकार से अगर रिवीजन है तो वो करना है। तो मित्रों, ये जो सिलेबस है इसका आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से अध्ययन किया होगा, क्योंकि बहुत टाइम मिला है आपको, और मेरी ओर से जितनी भी आपको हेल्प संभव थी वो मैंने की। 2015 से 2020 तक के सारे पेपर जो अधीनस्थ बोर्ड के विभिन्न एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित, वो मैंने कंप्लीट वीडियो के माध्यम से समय समय पर आपको उपलब्ध करवाए, और केवल प्रश्न उत्तर ही नहीं दिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या भी की है। क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो सीधे तौर पर नहीं आता है, लेकिन उसके आसपास से उनसे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, तो मैंने वो चीजें भी आपको बताई है। बाकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो सिलेबस है राजस्थान जीके का यही रहता है, मोस्टली मेन जो चीजें हैं यही है, इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और जो मैंने आपको एक 5000 प्रश्नों का वीडियो और एक 2000 प्रश्नों का लगभग 5 घंटे 7 घंटे का मेगा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया है, तो उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण करने का प्रयास किया है, और उसका बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स भी मिला, और आप सभी ने उसकी सराहना की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर ये जो एग्जाम आपका होने वाला है इसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चन है वो हमारे इसी प्रीवियस ईयर के पेपर्स वीडियो से आपको मिल जाएंगे, और वीडियो आप ढंग से देख लेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ मैं अभी भी कहता हूँ आपको कि 40 से प्लस क्वेश्चन है आप निश्चित तौर पर करके आएंगे। 40-45 क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप करके आएंगे। और 3-4 क्वेश्चन तो प्रत्येक एग्जाम में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना वो कोई भी स्टूडेंट्स नहीं कर पाएगा, और कोई तुक्का भी मारेगा तो उसका नेगेटिव मार्किंग में सही आंसर है वो भी ले डूबेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों से आपको बचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो नेगेटिव मार्किंग है इसको आपको बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बहुत से स्टूडेंट्स गलतियां कर बैठते हैं, ज्यादा प्रश्न है वो अटेम्प्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कीजिए, लेकिन पहले तो आप ये कीजिए कि जो आपको अच्छे से उसका आंसर आपको पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेझिझक करते जाइए। उसके बाद में आपको लगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शंस में डाउट है, ए होगा या बी होगा, बी होगा या डी होगा, तो दोनों ऑप्शन के डाउट वाले क्वेश्चन हैं, तो उनको भी अगर आपकी संभावना
50-55% की बन रही है किसी सही आंसर में, तो वो आप निश्चित तौर पर करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगे कि 2 से अधिक ऑप्शंस में आप भ्रमित हो रहे हैं कि ए होगा, बी होगा, डी होगा या सी होगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप स्किप करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को आप करेंगे तो वो गलत ही जाने वाला है और जो आप सही करेंगे उसको भी वो लेकर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। और पेपर का लेवल कैसा होगा वो तो आप जब एग्जाम हॉल में जाकर पेपर देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा कि मुझे इसमें इसको किस प्रकार से मैनेज करना है। बाकी एग्जाम टाइम में आप बहुत ही अच्छी तरीके से विजिलेंस के साथ में और फुल कॉन्फिडेंट के साथ में रहें। OMR शीट भरते समय बहुत सावधानी पूर्वक आप भरा करें OMR शीट को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स OMR शीट भरते समय प्रश्न तो 2 दिया हुआ है और OMR में 3 का गोला भर रहा है, 3 के सामने वाला, तो इस प्रकार से मिस्टेक हो जाती है, तो उससे बचे। या फिर एक ही प्रश्न का जो ABCD का 4 गोला दे रखा है उसमें दोनों भर देते हैं, तो इस प्रकार की गलतियां आप बिल्कुल ना करें। OMR को बहुत अच्छे तरीके से देखकर भरे। और दूसरी बात यह है कि प्रश्न को आप सही ढंग से पढ़कर ही आंसर दें, और जहां पर आपको लगे कि हिंदी वाला सही समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर आप इंग्लिश वाला भी साथ में देखा करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में मिस्टेक भी होती है, मिसप्रिंट भी होती है, लेकिन इंग्लिश में सही दे रखा होता है और पेपर में भी स्पष्ट मेंशन होता है कि अंतिम जो निर्णय है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। तो इंग्लिश वाला भी आप साथ ही साथ देखते जाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात है वो आप ध्यान रखना कि नई और असत्य है, सत्य है, उसमें आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें। कई बार क्या होता है कि नई वाला हम नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा है वो गलत हो जाता है। तो ये तो मित्रों एग्जाम हॉल में आपको किस प्रकार से सतर्कता रखनी है उसके बारे में मैंने बताया। बाकी आपके पास में अब जो 3-4 दिन शेष बचे हैं उसका आप किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे। आपको इस 3-4 दिनों में क्या करना है कि ये जो भी पूरा का पूरा सिलेबस है आपका लाइब्रेरी साइंस का, राजस्थान जीके का और कंप्यूटर साइंस का, तो इनको एक बार अच्छी तरीके से आपको रिवीजन कर लेना है। और हो सके तो 2 बार भी आप रिवीजन कर सकते हैं। आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका आप रिवीजन करें। और बाकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि राजस्थान के अगर भूगोल में देखा जाए तो खनिज संपदा है। वैसे तो प्रत्येक सिलेबस का एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, प्रत्येक पॉइंट से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे जैसे खनिज संपदा है, इसके अलावा परिवहन है, इसके जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेटा से संबंधित है, वो आप एक बार पुनः अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाए। जैसे कि कृषि जलवायु प्रदेश है, पशुधन से संबंधित आंकड़े है, जो लघु सिंचाई परियोजना है, वृहद स्तर की सिंचाई परियोजना है, और इसके अलावा जो अरावली की पर्वत चोटियां हैं, ये जो चीजें है ना, इसको आप अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन करके जाएं ताकि आप भूले नहीं और कॉन्फिडेंट के साथ में आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। दूसरी बात यह है कि एग्जाम से पहले आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में न आए जो आप में आत्मविश्वास की बजाय आपको डिमोटिवेट करता हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो तरह तरह के बेहुदा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम से पहले, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और क्वेश्चन ऐसे पूछता है जिसका कोई एग्जाम से ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप बचें। और ऐसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे आपको तो स्पष्ट तौर पर आप मना कर दीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, बाकी जो भी आपने पढ़ा है उससे आप मस्त रहो, संतुष्ट रहो, और अपना जो आत्मविश्वास है उसको बिल्कुल आप डिगने नहीं देना है। जो तैयारी आपने की है वो बहुत सुफिशिएंट है। और बाकी ये जो दिन बचे हैं इसके अलावा आप रिवीजन तो करना ही है। इसके अलावा जो 2015 से 2020 के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पेपर्स हैं उनकी PDF मैंने कंपाइल करके हमारे स्टोर पर डाल रखी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी PDF की लिंक है, तो वो आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। उसमें 434 पेज है। तो वैसे ये ड्यूअल लैंग्वेज है इसीलिए PDF थोड़ी बड़ी है, बाकी 200 पेजों में सिमट जाती है। इसका आप अच्छी तरीके से एक बार प्रैक्टिस करना, एक बार
ये सभी क्वेश्चन है वो देख कर जाना, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी टॉपिक को ध्यान में रखकर बोर्ड ने बनाई है। तो ये चीजें हैं बार बार आपको पूछी जा रही है। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है, या तो आप सीधे हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन आंसर वो देख सकते हैं, या फिर इसी पीडीएफ में आपको एक और पीडीएफ की लिंक मिलेगी जहां पर क्वेश्चन है वो हाईलाइट नहीं है। तो बिना हाईलाइट वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के रूप में 1-2 दिनों में पूरा का पूरे जो पेपर्स है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर आपके पास में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं है और रिवीजन भी आपने अगर नोट्स है तो कर लिए है, फिर भी ये पेपर्स भी अगर आपने 1-2 बार पहले इसका टेस्ट भी दे रखा है, तो आप ये करें कि मेरे मेगा वीडियो डाले हुए हैं, एक 5 घंटे का है, एक 7 घंटे का है, और ज्योग्राफी का भी मैं मेगा वीडियो आपके एग्जाम से पहले तक डालने का प्रयास करूंगा। तो ये जो वीडियो है मैराथन वीडियो, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, तो आप ट्रेवल करते समय भी इन वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, और एग्जाम से पहले आपको टाइम मिले तो इन वीडियो को आप एक बार जरूर देख कर जाए, ताकि आपको कम समय में पूरा का पूरा जो राजस्थान का जीके है वो अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के यहाँ पर पुराने पेपर्स हैं जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में बताए हुए हैं, तो इन्हें आप जरूर देखिए। बाकी आपने जो भी पढ़ा है वो सफिशिएंट है, आप स्वयं में आत्मविश्वास रखें, ठीक है। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमें मोटिवेट करो, किस प्रकार से मोटिवेट रहकर एग्जाम करें। तो मित्रों, सबसे बड़ा जो आपका मोटिवेशन है वो आपके पेरेंट्स हैं। अपने माता पिता का आइकन आप देखा करें। जब भी आप जिंदगी में कभी भी डिमोटिवेट होते हैं तो अपने माता पिता का जो चेहरा है वो आपके आंखों के सामने होना चाहिए। वो इतनी कड़ी धूप में खेतों में काम करते हैं, आपकी अच्छी शिक्षा के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनके लिए आपको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, अच्छी जॉब हासिल करनी है। तो जब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तब आप ऑटोमेटिकली ही इंस्पायर हो जाएंगे, आपको किसी भी अदर इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं यही कामना करता हूं कि आप निश्चित तौर पर इस एग्जाम में सफल होवे, और जैसे ही आपका जो एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद में जो भी पेपर्स आपका हुआ है तो उस पेपर को भी आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन है वो समय पर करवा कर अपलोड कर सकूं। एग्जाम देने के बाद में आप रेस्पॉन्स भी जरूर देना। मैंने जो आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स और कुछ कंटेंट उपलब्ध करवाया है, तो वो आपके एग्जाम में किस प्रकार से हेल्पफुल रहा, कितना क्या हेल्पफुल रहा, तो इसके बारे में भी आप रिव्यू जरूर दें। एक बार पुनः आप सभी को इस एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।